थायाजोल की सिंथेसिस की बात करें तो जो हमारी फर्स्ट सिंथेसिस रहेगी थायाजोल की वो है हेंटजेसिक सिंथेसिस। हेंटजेसिक सिंथेसिस के अंदर हमारे जो रिएक्टेंट रहेंगे वो क्या है, अल्फा हेलोकीटोन्स और दूसरा है हमारा थायोअमाइड। अल्फा हेलोकीटोन क्या होता है हमारा आर सी डबल बॉन्ड और सी एच और सी एल, मतलब कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट कोई पोजीशन वो अल्फा है, उसके ऊपर अगर कोई हेलोजन प्रेजेंट होगा तो अल्फा हेलोकीटोन्स। ये क्या है हमारा थायोअमाइड है, मतलब सी डबल बॉन्ड और NH2 होता है उसे हम अमाइड बोलते हैं। जस्ट ऑक्सीजन हटा के हमने सल्फर को सब्सटीट्यूट किया तो ये हमारा क्या है, थायोअमाइड है। जब ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, ट्राई सब्सटीट्यूटेड थायाजोल मिलेगी। ठीक है, कैसे मिलेगी, इसी रिएक्शन को हम एक मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं और हमें पता चलेगा कि ये बनी कैसे होगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। कैसे, सबसे पहले पिक्चर में कौन आता है, अगर हम इस यहाँ पे बात करते हैं R2C डबल बॉन्ड SNH2। ठीक है, ये है हमारा थायोअमाइड। अब इस नाइट्रोजन को देखें हम, नाइट्रोजन के पास क्या है, हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन यहाँ पे माइग्रेट कराता है तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या सल्फर के ऊपर शिफ्ट होंगे। शिफ्ट होते ही हमें एक कंडीशन मिलेगी, क्या, R2 कार्बन सल्फर, अब उस पर आ गया है नेगेटिव चार्ज। एक बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में पहले से था, एक लोन पेयर शिफ्ट हुए तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और इस पे क्या जुड़े हैं, दो हाइड्रोजन एटम। अब देखा जाए यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। देखा जाए तो एक टाइप से ये ज्विटर आयन है। तो नाइट्रोजन क्या करती, अपने इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए वो किसी हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी। जैसे ही खींचा तो ये हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है, वो इधर इस सल्फर की ओर माइग्रेट करेगा, जिसकी वजह से हमें जो नेक्स्ट कंडीशन मिलेगी वो क्या है, R2CSH, यहाँ पे डबल बॉन्ड N और H। इस सल्फर को देखा जाए दो बॉन्ड है, मतलब इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या है, ये थायोमाइड ही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये ऐसे भी है, मतलब थायोमाइड की ये रेजोनेटिंग फॉर्म्स है। अब यहाँ पे पिक्चर में कौन आता है, हमारा अल्फा हेलोकीटोन। अल्फा हेलोकीटोन क्या थे हमारे, RC डबल बॉन्ड OCHR1 और यहाँ पे क्या था हमारा, कोई भी हेलोजन था। अब देखा जाए इस सल्फर को SH को मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, S और H। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सल्फर है एक्चुअली ये थायोल ग्रुप है। ये थायोल ग्रुप क्या करता है, इस वाले कार्बन के ऊपर क्या करता है, एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। क्यों, देखा जाए तो इस कार्बन के से कौन जुड़ा है, हमारा हेलोजन। हेलोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कहीं ना कहीं वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है तो इसको सपोर्ट करने के लिए क्या करता है, सल्फर अपने लोन पेयर्स को यहाँ पे डोनेट कराएगा। जैसे ही डोनेट कराएगा यहाँ से क्लोरीन आयन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आयन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, क्योंकि क्लोरीन क्या है, एक हेलोजन है और हेलोजन बहुत अच्छे बेटर लिविंग ग्रुप्स होते हैं। तो एक तो यहाँ से क्या निकल गया, माइनस में Cl नेगेटिव। हमें जो नेक्स्ट कंडीशन अचीव हुई वो क्या हमारी, R2C डबल बॉन्ड N2H। किसने अटैक किया है, सल्फर ने, जिस पे क्या है एक हाइड्रोजन। किसके ऊपर अटैक किया है, एक कार्बन पे, जिस पे क्या है एक हाइड्रोजन है और एक है R1। ठीक है, आगे क्या है C डबल बॉन्ड O और उसके ऊपर क्या है हमारा R। ठीक है, अब अगर देखा जाए इस सल्फर एटम को अगर हम देखें यहाँ पे, इसके ऊपर है एक हाइड्रोजन। देखा जाए तो सल्फर के ऊपर 3 बॉन्ड है, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि सल्फर या तो 2 बॉन्ड बनाएगा या तो 4 या तो 6। अब ये सल्फर क्या करता है, अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन से खींचेगा ताकि उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए। अगर ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे, इसका तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, ये H+ लेकर के कहाँ भागेगा, हमारा इस ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये क्या कर देगा, इसको प्रोटोनेटेड कर देगा।
हमें जो नेक्स्ट कंडीशन मिलेगी वो क्या है, R2 C डबल बॉन्ड N2H, इधर से सल्फर, एक कार्बन, उस पे हाइड्रोजन R1, इधर C डबल बॉन्ड O, और एक क्या आ गई है, हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये किससे जुड़ा है, एक R ग्रुप। कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रही है तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी और ज़्यादा हाई रही, और इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस कार्बन को यहाँ पे स्पॉट करेंगे, जिसकी वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट होते ही इस ऑक्सीजन का ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जो हमें नेक्स्ट कंडीशन मिलेगी वो क्या हमारी, R2C डबल बॉन्ड N2H, इधर है सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन R1, कार्बन, अब उस पर ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन, और बॉन्ड बन गया किससे, नाइट्रोजन से। अब देखा जाए इस नाइट्रोजन के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज रखेगा नहीं, क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इधर से ये H भागेगा किधर, इस ऑक्सीजन की तरफ। जैसे ये भागेगा तो क्या होगा, यहाँ से ये जो वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। देखा जाए तो ये इसके ऊपर अगर आया तो हमें क्या मिला, R2C डबल बॉन्ड N, ये सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन R1, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, ये जो कार्बन है ना, ये अपने इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को, ये हाइड्रोजन सॉरी, ये हाइड्रोजन क्या करता है, इस कार्बन के ऊपर अपने इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल के बाहर जाते ही माइनस में H2, हमें क्या मिलेगी, वही हमारी थायाजोल। कैसी थायाजोल, सब्सटीट्यूटेड थायाजोल। ये क्या हमारा R ग्रुप रह गया था, इधर से भी क्या है, R है। अब जैसे ये कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने इस वाटर मॉलिक्यूल्स को लेकर के बाहर निकल जाएगी, और जो हमें कंडीशन अचीव होगी वो क्या, R2C डबल बॉन्ड N, इधर सल्फर, कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे R, यहाँ पे R1। ठीक है, ये मिलेगा। ये है हमारी क्या, ट्राई सब्सटीट्यूटेड थायाजोल रिंग। किससे मिली है हमें, अल्फा हेलोकीटोन्स एंड थायोमाइड से। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हेंट जैसिक सिंथेसिस। ओके, रोक दे।